हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दिलीप है और आज हम इस वक्त मौजूद है बस्ती जिले के कलवारी स्थित कौलेश्वर नाथ मंदिर में, जहाँ से एक बड़ी समस्या सामने आई है। मंदिर एक धार्मिक स्थल और साफ सुथरा स्थल माना जाता है और यहाँ पे एक ऐसी समस्या है जहाँ पे छुट्टा जानवर और जैसे सुअर, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि आते रहते हैं। तो इसको लेके यहाँ काफ़ी समस्या है कि यहाँ पे जो पेड़ उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, वो पूरे पनप नहीं पाते हैं, बकरियां खा जाती हैं और जो सूअर हैं वो आगे घुस जाते हैं, जिससे आस्था को ठेस पहुंचती है और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी यहाँ काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। और आज हम भी इसके बारे में जानना चाहेंगे और पंडित जी का भी कुछ सवाल है इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या मामला है और यहाँ पे इसका। और ये है कलवारी कौलेश्वर नाथ मंदिर परिसर का सुंदर दृश्य जो आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी आकर्षक है, जिसको लेकर यहाँ ये साल के 365 दिन श्रद्धालु आते रहते हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ भी होती है। और भीड़ के साथ साथ यहाँ त्योहारों पे मेले वगैरह लगते हैं और इन सबको देखते हुए पंडित आचार्य संस्कार शास्त्री का दर्द जो है वो सामने आया है। उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जताई है। इस बारे में आज हम बात करेंगे। पंडित जी, अपना नाम बताइए। ये हमारा नाम है आचार्य संस्कार शास्त्री। मैं मंदिर का पुजारी महंत हूँ और काफ़ी दिनों से हमने आपसे बात भी की है। जो है इस मंदिर परिसर में जो है बाउंड्री वाल ना होने के कारण कई बार श्रद्धालुओं को यहाँ आने वाले जैसे यहाँ देख दिखाइए का रिश्ता भी बहुत होता है। कमेटी परिसर इसको जानती है। यहाँ बाउंड्री वाली ना होने से यहाँ बाहर जो है जानवर हैं, जैसे सुअर हैं या भेड़ बकरियाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो है मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ अशुद्धता भी फैला देते हैं। जो है इससे मन बहुत व्यथित होता है। यहाँ के आसपास के लोगों से या जिनका पालतू है जैसे सुअर है उनसे कहने के कारण भी कई बार हमने उनसे कहा भैया अपने जानवरों को देखभाल करिए, लेकिन उनके द्वारा यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और हमें लगता है उनका हंसने और मज़ा लेने का भी भाव होगा, अपना छोड़ के गाड़ी चलाते हैं। सुअर यहाँ मंदिर में देवालय में घुस जाते हैं, मंदिर परिसर में आ जाते हैं और बार बार मना करने के बाद भी वो कोई एक्शन नहीं करते हैं। तो हम यही चाहते हैं आप सबके सहयोग से जो है यहाँ या तो बाउंड्री वाली हो, यहाँ कोई व्यवस्था की जाए और जिनका ये सुअर है जिनकी जानवर है वो अपने जानवर की जो है रक्षा सुरक्षा करें, देखभाल करें। पंडित जी, आप यहाँ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, आप उनसे कभी इस बारे में बात किए, आप उनसे कहें इस बार नहीं, समस्या को? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, वो सब जानते हैं। जो है उनको हर चीज़ से, हर परेशानी से अवगत हैं। लेकिन जब हर चीज़ से अवगत है, उनको कहने से यहाँ पंडित जी देखा जाएगा जो है वो नहीं हो पाता, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाए। यहाँ विवादित भी स्थिति ऐसे बनी रहती है। जो है तो यहाँ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। यहाँ जन संप्रदाय जो यहाँ के प्रधान हैं या और क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी कोई कोई यहाँ को संज्ञान किसी चीज़ में नहीं लेते हैं। हम बार बार कहें, आज आपके माध्यम से भी कह रहे हैं सबसे, इस मंदिर की जो है सुरक्षा बढ़ाई जाए और बाउंड्री वालिंग किया जाए, जिससे इस मंदिर की आस्था और पवित्रता दोनों बनी रहे। पंडित जी, ये मंदिर लगभग कितना पुराना होगा? भैया मंदिर मानो तो सच्चाई यही है कि कम से कम 300-400 साल पुराना मंदिर है। आज का मंदिर ने, आप पोखरा भी देख सकते हैं, आप पोखरा आप देखे होंगे। जो है ये 400 साल पुराना मंदिर, शिव मंदिर, कालेश्वर नाथ शिव मंदिर के नाम से ये विख्यात है। यहाँ के जो है न्याय पुलिस अधीक्षक या जो है यहाँ जहाँ न्यायालय हो, जहाँ बुलाया जाता है, हर लोग इसके मंदिर के बारे में अवगत है। ये 400-500 साल पुराना मंदिर है। जो है आज की कोई नई जनरेशन के मंदिर नहीं है। पंडित जी, अगर 400-500 साल ये पुराना मंदिर है तो आप आरओ प्लांट है ना पानी लेने वाला। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि इस सरकार में मंदिरों को ज़्यादा महत्व मिला है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो इसमें आपका क्या कहना है? इस सरकार में आपके भी मंदिर को कुछ सरकार द्वारा फंड संरक्षण दिया गया है या नहीं दिया गया? कहा जाता है सरकारें जहाँ नहीं कहा, जहाँ कर भी रही हैं, जहाँ उनको किसी वोट बैंक या किसी चीज़ की लालच होगी, यहाँ हमको किसी प्रकार का कोई सरकारी वो नहीं दिया गया है, ना ही मुझे कोई सरकार से यहाँ कुछ प्राप्त भी हुआ है किसी प्रकार की सुविधा। तो हम कैसे माने क्या हो रहा है? कहने को तो मुद्दे बहुत होते हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, मंदिर के मुद्दे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम जब यहाँ परेशान हैं तो हम कैसे माने क्या हो रहा है सरकार द्वारा या क्या दिया। यहाँ हमें कुछ व्यवस्था नहीं दी जाती सरकार द्वारा। यहाँ के जो आस्था रखते हैं, जो लोग आते हैं, उनके द्वारा सब उनके सहयोग से उनसे कुछ लेकर चंदा वगैरह धीरे धीरे मंदिर का कुछ न कुछ यहाँ जो है व्यवस्था साफ सफाई में कराते रहते हैं, चंदा भी मांगते हैं।
मांग के ले आते हैं, तो यहाँ की व्यवस्था की जाती है। आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने चंदे के पैसे से या जो आश्रम में आते हैं पैसा जो श्रद्धालु जो देते हैं यथाशक्ति दान कर दें, उससे 100, 200, पैसे से आप 500 यहाँ का निर्माण करवाते हैं। फिर उन पैसों को इकट्ठा करके जो है फिर मंदिर का रख रखाव किया जाता है। कहीं कुछ टूट रहा है तो श्रद्धालुओं को बैठने के लिए व्यवस्था कर दी जाती है। मंदिर की पुतैया है, सफैया है, सर व्यवस्था धीरे धीरे की जाती है जो है। अच्छा, यहाँ जो गंदगी होती है जो आवारा पशुओं द्वारा या जानवरों द्वारा जो गंदगी फैलाई जाती है उसको कौन साफ करता है? कोई नहीं साफ करता है, यहाँ हम ही साफ करवाते हैं जो है। कोई वार्षिक उत्सव हो जाए या कोई त्योहार आए तो यहाँ सफाई कर्मी एक आध दिन के लिए चले आते हैं। अब आते भी तो यहाँ घूमते टहलते थोड़ा बहुत किए नहीं चले गए तो फिर हम रहते हैं, तो रहने के कारण हम ही अपने ही माध्यम से अपने सहयोगियों के माध्यम से यहाँ साफ सफाई का मैं बंदोबस्त करता हूँ जो है किसी न किसी प्रकार से। यहाँ 400 साल पुराना मंदिर है, आप यहाँ एक परमानेंट सफाई कर्मचारी की मांग करना चाहते हैं? हमने कई बार यहाँ ग्राम प्रधान से भी कहा है, हमारे यहाँ तहसील जो है उनसे भी कहा है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को जो है और बहुत उससे नहीं लिया है। कहे कि कहने के बाद हाँ हो जाएगा, उसके बाद सब चले जाते हैं। कोई परमानेंट यहाँ हमने कहा भी कि एक परमानेंट सफाई कर्मी यहाँ दिया जाए ताकि मंदिर की स्वच्छता और जो है दिव्यता बनी रहे, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। इसीलिए मन बड़ा आहत होता है यहाँ, और अकेले हम कर भी क्या सकते हैं, अकेले हम कितना क्या करेंगे जो है। अच्छा, इसके बारे में यहाँ की बाउंड्री वाल के लिए आपने कभी शिकायत की या किसी से मांग की? सरकार कई बार सरकार से मांग की, और हमारे जो सहयोगी हैं जो है आप भी हैं, आपसे भी हमने एक बार इस चर्चा इस बारे में की थी जो है, तो लोगों ने आश्वासन देते हैं हाँ पंडित जी हो जाएगा, लेकिन कभी कुछ होता नहीं है। सरकार को भी हमने एक बार पत्र भी लिखे इस चीज़ के वर्ल्डिंग यहाँ वाल बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए, या कुछ कटीला वगैरह लगा दिया जाए जिसमें इसमें सूकर या वैसे जानवर यहाँ प्रवेश न करे, यहाँ की दिव्यता भव्यता न खराब हो, लेकिन इसका कोई जो है काम नहीं किया गया। बस आश्वासन देकर ही छोड़ दिया जाता है, कोई रख रखाव नहीं है। इससे मन बड़ा आहत है, और हम चाहते हैं कि यहाँ श्रद्धालु हमेशा आते रहते हैं, हमेशा कितने इंसानों का परिवार बसता रहता है। देख दिखाइए का कार्यक्रम 365 दिन साल भर में होता रहता है, तो आने वाले श्रद्धालु भी काफी आहत होते हैं। अच्छा, यहाँ गंदगी से कुछ श्रद्धालुओं की कमी आई है क्या? यहाँ ये गंदगी के कारण श्रद्धालुओं की बहुत सी कमी आई है, और हमारे पास हर वर्ग के श्रद्धालु आते हैं। आज तो ये जातवाद की व्यवस्था हम तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं, और बेचारे हमसे जो हो पाता हम उनको करते हैं, कमेटी जो हो पाती है वो करती है, अन्यथा जो है यहाँ का दूषित वातावरण और चारों तरफ गंदगी के कारण वो भी जो है आना धीरे धीरे बंद कर दे रहे हैं जो है। और व्यवस्था जो दी जाती है, अकेले कितनी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि यहाँ श्रद्धालु काफी संख्या में आते थे। रोज कम से कम 400-500 श्रद्धालु आते थे, देख दिखाइए की व्यवस्था होता था, पूरा भरा रहता था मंदिर परिसर। लेकिन अब दूषित वातावरण में कौन आना चाहेगा, इससे काफी जो है लोगों की भावनाओं में भी ठेस पहुंचा है। और मुझसे लोग कहते हैं पंडित जी आप ये कराइए, तो हम अकेले क्या ही कर सकते हैं, हमारे भी तो कोई यहाँ कोई सैलरी वेतन थोड़ी है या मंदिर अपने आप निजी पैसे से कुछ निजी पैसे से हम कुछ करा सके, या हमको कुछ सरकार द्वारा मिलता हो जो है। हम भी लोगों से ही मिल के उनसे मांग के, उनसे सहयोग मांग के मंदिर के लिए, श्रद्धा धर्म के लिए, तो जिसकी जो शक्ति होती दान करते हैं, जो भी मिल जाता है उसी से। ठीक है पंडित, धन्यवाद।